हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानसी तुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखने वाले हैं किस सब्जेक्ट की, MPSC 001 यानी कि इंडिया एंड दी वर्ल्ड। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखने वाले हैं। यूनिट्स हम सारे देखेंगे, बट इसमें कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट नंबर 1। एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी ये सारी यूनिट्स जो है ओपन की हुई है। यूनिट नंबर 1 जो है हमारी पूरी यूनिट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये यूनिट पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेना है। इसके बाद सोर्सेज ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ये सब अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, नेचर ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 जो है हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें अप्रोचेस की बात की गई है। अप्रोचेस यानी होते हैं उपागम, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच जो है वो है पॉलिटिकल रियलिस्ट एंड कॉम्प्लेक्स न्यू रियलिस्ट अप्रोचेस टू इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ओके, इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव और इंटरडिपेंडेंस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नॉन अलाइनमेंट एंड दी नेहरूवियन कॉन्सेप्ट्स पर आप पढ़ लेना। इसके बाद समरी कर लेना। ये यूनिट आपकी पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, हमारी यूनिट नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटर्मिनेंट्स। देखो, जब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और डिटर्मिनेंट्स हमें पढ़ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी यूनिट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 पर चलते हैं। डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आप जानते हैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, ये चारों ही यूनिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है इसको सबसे ज़्यादा समझने के लिए ये यूनिट्स पढ़ने के लिए ये यूनिट जो है हमारे लिए पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, NSC, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर क्वेश्चन आ सकता है, ओके। पार्लियामेंट पर भी आ सकता है। ये यूनिट पूरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट पर बात करते हैं, हमारी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 यानी कि पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉरेन पॉलिसी, पार्टी मैनिफेस्टो। ओके, आपको जो 5.1, 5.2 ये जो है आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है प्रेशर ग्रुप्स, यह आप पढ़ लेना। ध्यान से सुनिए, जो 5.1, 5.2 ये जो है आप स्किप कर सकते हो, ओके। जो प्रेशर ग्रुप्स है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मूवमेंट्स, ये आप स्किप कर सकते हो। NGO के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, ओके। बिजनेस जो है आप पढ़ लेना। डियास्पोरा ये भी आप पढ़ लेना। थिंक टैंक ये भी आप पढ़ लेना। एक्चुअली ये चीज़ें अगर आप पढ़ते हो सबके सब, तो इससे सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, इससे आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी खासी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही डीप इन्होंने हर चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है और ये यूनिट्स जो है सारी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 6 पर। ओके, यूनिट नंबर 6 जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये यूनिट जो है आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस यूनिट में जो जो चीज़ें हैं वो आप आगे भी पढ़ने वाले हो। ओके, सो ये जो यूनिट है आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 जो है USA एंड यूरोपियन यूनियन। इसमें आप इस यूनिट को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यूनिट नंबर 6 आप स्किप कर सकते हैं, ओके। यूनिट नंबर 7 आपको ज़रूर करनी है। इसमें इंट्रोडक्शन, इंडियाज़ रिलेशंस विद द US, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना। इंडिया के किस तरीके के रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है, किस तरीके का टाइज रहे हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। कोल्ड वॉर के बाद किस तरीके के टाइज थे, किस तरीके के चेंज आए, ठीक है। डिफेंस कॉरपोरेशन, पोखरान 2 एंड आफ्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ईयू के साथ भी किस तरह के रिलेशन है इंडिया के, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यूनिट नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन आपको कर लेना है, इंडो रशियन रिलेशंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। इंडिया चाइना रिलेशंस भी आपको अच्छे से कर लेने हैं, ये सारे आपको करने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको नॉलेज भी लेनी है। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार नहीं होना है, आपको नॉलेज भी लेनी है। अगर आप यूपीएससी या यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर होना चाहते हो तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी होंगी। ओके, इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 9 पर। यूनिट नंबर 9 भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इसमें आप देखो इंट्रोडक्शन, साउथ एशियन रीजनल स्टेट सिस्टम, ओके, ये आप पढ़ लेना। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस तो आपने देखो पढ़नी ही है क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, आप ब्रीफ में पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको ये यूनिट भी अच्छे से कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 10 पर। यूनिट नंबर 10 देख लेते हैं। यूनिट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप इसे स्किप कर लो क्योंकि यूनिट 17 है। अगर मैं आपको सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए बोल लूँ कि आप कुछ भी छोड़ दो या पढ़ लो तो वो आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो आपको नॉलेज भी लेकर जानी है यहाँ से बहुत सारी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स, कॉन्टेम्प्ररी हिस्ट्री, जापानीज कॉन्क्वेस्ट, कोल्ड वॉर एरा, इंडिया एंड आसियान, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बिम्स्टेक, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एंड समरी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको करनी है। नेक्स्ट यूनिट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 11 जो कि हमारी इंडिया एंड सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। ओके, तो इसे आप स्किप कर सकते हो, इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम यूनिट पे आते हैं, इंडिया एंड लैटिन अमेरिका, कैरिबियन एलएसी, इसे भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 13 पर आ जाते हैं, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देख सकते हो अगर आप चाहो तो, यूजुअली इतना नहीं पूछा जाता है बट अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसे भी मैं रॉन्ग कर रही हूँ क्योंकि आप इसे स्किप कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन द अनदर यूनिट विच इज़ पॉलिटिको सिक्योरिटी इश्यूज। इस यूनिट पर एक बार हम आ जाते हैं। ये जो यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 14, इसमें आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, डेफिनेशंस भी आप कर लेना इसमें, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप ऑफ 4 पिलर्स ऑफ डिसआर्मामेंट स्ट्रैटेजी, ओके, द यूनाइटेड नेशंस एंड डिसआर्मामेंट, ओके, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इंडिया की क्या पॉलिसी है डिसआर्मामेंट की, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इंटरनेशनल टेररिज्म इसमें आप कर लेना, तो ये यूनिट आप कर सकते हो, ओके। ओके, नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 15, इकोनॉमिक इश्यूज। इस यूनिट को आपको कर लेना है। इसमें आप इंट्रोडक्शन देखो, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये आप कर सकते हो, हाँ, इसे आप स्किप कर सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसे आप स्किप कर सकते हो, ओके। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसीज के बारे में आप ज़रूर पढ़ें, इम्पैक्ट क्या है होस्ट नेशंस पर एमएनसीज का, ठीक है, और होम कंट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एमएनसीज का, तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। रीजनल कॉरपोरेशन की यहाँ बात करें तो आसियान, सार्क, ठीक है, ये सब पढ़ लेने हैं आपको समरी तक, ओके, तो इसे भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, यूनिट नंबर 16। इसमें आप देख सकते हैं सोशियो कल्चरल इश्यूज़ के बारे में यूजुअली बताया गया है। इसमें एथनिक मूवमेंट्स, ठीक है, रिलीजियस नेशनलिज्म, ग्लोबल फंडामेंटलिज्म, लिबरेशन मूवमेंट्स, पोस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटीज़, ओके, ह्यूमन राइट्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, कई सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको अब बता देती हूँ।
सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेना है। इसके बाद एथनिक एंड रिलीजियस मूवमेंट पे अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली श्रीलंका की केस स्टडी दिखाई गई है, श्रीलंका की। ठीक है, लिट्टे के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, तो यहाँ तक आप कर सकते हो। और उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स पे जा सकते हो। ह्यूमन राइट्स आप स्किप कर दो। ओके, इसे आप स्किप कर दो। ओके ओके, तो इसे आप स्किप कर सकते हो। ओके, ह्यूमन राइट्स इसे आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इसे भी आप स्किप कर सकते हो। एनवायरनमेंट, इसमें आप पढ़ लो ओके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ोगे तो ये आपके MED8 जो आपका ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है ज़रूर। कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ग्लोबल चेंज मीट 1997 ये आप ज़रूर पढ़ें। क्योटो मीट ऑन क्लाइमेट चेंज ये भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो जो जो इसमें मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये आप ज़रूर पढ़ें। ओके, नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं। यूनिट नंबर 17 जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, इसे आप स्किप कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ा जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो इसे आप कम्प्लीटली स्किप कर दो। ठीक है, ओके, सो ये थी हमारी सारी यूनिट्स जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपके अगर आप UPSC की तैयारी करें उसके लिए भी हेल्प करेंगे, और अगर आप UGC नेट के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहते हो तो उसके लिए भी हेल्प करेंगे, सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स के लिए नहीं। ठीक है, सो अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना है तो आप इसमें कई सारी यूनिट पढ़ छोड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर रहना चाहते हो तो 1 से लेकर 10 तक आपको 10 यूनिट्स अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद की सारी यूनिट्स आप छोड़ सकते हो। ठीक है, 1 to 10 यूनिट्स आप अच्छे से कर लो, उसके बाद आप सारी स्किप कर सकते हो। अगर UGC नेट के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हो तो सारी आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, जो जो मैंने बताई हैं, जो जो मैंने हाईलाइट्स करवाई हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो आप मुझसे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।